आज का जो टॉपिक है ना नाज़रीन, वो टॉपिक है जिसके ऊपर हर औरत बात करना चाहती है। चाहे वो औरत जो बहुत खुश है, चाहे वो औरत जो बहुत दुखी है, जो बहुत माशरे की सताई हुई है। वो टॉपिक जिसको लोग डिस्कस करना ही नहीं चाहते, वो टॉपिक जिसे लोग रेज नहीं करना चाहते, वो टॉपिक जिसको लोगों ने इशू बना दी है। इस्लाम ने नाज़रीन बीवी को जो है ना बहुत बुलंद मुकाम दिया है, जो किसी भी दूसरे मज़हब में नहीं है। ये बता दूं मैं आपको, इस्लाम ने बीवी के वक़ार और उसके एतबार की जो बहाली है ना, जो इंसानी समाज में अगर आप देखें तो उसको एक अच्छा सही मुकाम जो है वो दिया है और उसको दिलवाना है। मगर ये देखें, ये जो अजीब सी रस्म व रिवाज है, ये एक अलग से रूल्स बनाए हुए, जो मर्दों की खुद परस्ती है, ठीक है, इसकी वजह से ये सारा कुछ सिनेरियो एक अलग सिस्टम में जाके बना दिया गया है। इस्लाम ने बीवी की जो समाजी पोजीशन है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा वज़न डाला है। औरत को इज़्ज़त देनी इम्पॉर्टेंट है, ज़िल्लत के बजाय उसको अच्छी सही इज़्ज़त की निगाह से देखो। जो घर की बहुत इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारियाँ होती है ना नाज़रीन, जो बच्चों की तरबियत होती है, जो बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, देखें ना इस्लाम में वो एक ऐसा मुकाम है कि औरत को कहा गया है कि तुम अपने मियाँ को, अपने घर को, अपने बच्चों को, ये चीज़ें तुम संभालोगी, घर गृहस्थी की सारी। ये मुकाम होता है अगर आप समझें इन सिचुएशंस में, ठीक है। कुरान करीम में देखें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि औरतों के लिए भी मर्दों पर शरीयत के मुताबिक ऐसे ही हक है जैसे उनका औरतों पर है। तो फिर औरतों का भी तो उतना ही हक बनता है ना जितना मर्दों का बनता है औरतों पर। इस्लाम से पहले तो बहुत सारे मज़ाहिब भी ऐसे थे जिनमें अगर आप देखें कि जो शौहर फौत अगर हो जाता तो औरत जो है उसके साथ ही उसको दफना दिया जाता था। मियाँ मर गया है, इसको दफनाओ, या फिर इसको जला दो, आग लगा दो, इसका मियाँ मर गया है, जिंदा जला दिया जाता था कि इसका शौहर जिंदा नहीं है तो ये क्या करेगी, इसको भी मारो। तो इस्लाम ने औरत को इज्जत बख्शी है, औरत को मेहर का हक बख्शा है भाई। उसकी मुनासिब अगर देखा जाए तो देखभाल जो होती है प्रॉपर, उसका लुक आफ्टर करने के लिए उसको उसके ऊपर जोर डाला गया है। मर्दों को ख़ास कहा गया है कि औरत की इज्जत की जो है ना जिम्मेदारी लो, ठीक है। नान नफ़का फराहम करे औरत को। मर्द को कहा गया है इसके जिस्मानी हुकूक की भी हिफाजत करे, इसको आज़ादी राय का भी पूरा राइट्स मिलना चाहिए। ये सारा कुछ इस्लाम दे रहा है, एक औरत को ये इस्लाम दे रहा है। मगर हमारे पास माशरे में हो क्या रहा है, हमारे औरत को इजाज़त नहीं है कि औरत कोई बात कर सके। उसका तो फैसला लेते वक्त भी बोला जाता है कि नहीं भाई ये क्या फ़ैसला लेगी, इसके मर्द को भेजो, इसके मियाँ को भेजो, इसके किसी बड़े को भेजो, उसके बाप को भेजो। औरत की तो राय भी नहीं ली जाती आज के दौर में, ठीक है। मैं उन औरतों को प्रमोट नहीं करती, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आई एम टोटली ऑपोजिट, कि मैं उनको कभी ज़िंदगी में जाके कभी ऐसी औरतों को सपोर्ट करूँ। मगर वो बेचारी वो औरतें जो माशरे में मैं कहूँगी कि 80% औरतें जो पिस रही हैं, 90% औरतें मैं कहूँगी रुल रही हैं, सताई हुई हैं, उनका साथ कौन देगा, उनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा। उन औरतों को तो ज़लीलो ख्वार किया जा रहा है, ठीक है। कभी जायदाद के नाम पे उनको सिलेंडर जला के मार दिया जाता है, ठीक है। अभी कल की बात बताती हूँ मैं आपको। मेरी एक दोस्त है, ठीक है, उसने मुझे रात को रो रो के फ़ोन किया, सहरी के टाइम पे वो रो रो के मुझे फ़ोन करती है, मुझे कहती है कि फ़िज़ा यार वो तुम्हारा वो जो तुमने बात की है तो ये ज़रा आके तुम मेरे मियाँ से और उनके घर वालों से ज़रा बात करो। मैंने कहा क्या बात करनी है, तो आगे कहती है वो जो तुमने बात की थी कि इस्लाम में जो है ना हुक्म नहीं है 4 शादियों की, सिर्फ इजाज़त दी है, तो उस पर जो है ना मेरे मियाँ साहब बैठ के मुझे जलील कर रहे हैं। मुझे कह रहे हैं कि भाई मुझे राइट है, मैं शादी कर सकता हूँ और मैं कर नहीं रहा, ठीक है। व्हाट इज़ दिस, मुझे जलील किया जा रहा है और वो सोशल मीडिया पे भी जो जो चीज़ें देखी जा रही हैं वो मुझे बैठ के बोला जा रहा है। तो मैं इसलिए ब्याह कर आई हूँ कि मुझे ये बातें सुननी पड़े। मैंने इनके बच्चे पैदा किए हैं, मैं इनका घर देखती हूँ, मैं सास ससुर देखती हूँ, मैं खिदमत करती हूँ, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं चाहती तो जॉब कर सकती थी, सब कुछ कर सकती थी, मगर मैं अपनी राइट पे बोल नहीं सकी। मैं कभी नहीं बोल सकी कि मैं भी एक शरीफ तरीके से, अच्छे तरीके से, अच्छे शेल्टर में जाके जॉब करती हूँ, कोई काम करती हूँ, मैं अपना भी नाम बनाती हूँ, मेरी भी तालीम है, सब कुछ है, मगर नहीं, मैं इनका घर, इनकी चीज़ें, इनकी सारी चीज़ें लुक आफ्टर करती हूँ, उनके घर वालों को देखती हूँ। आज मुझे घर वालों के सामने बैठ के आम लाउंज में बैठ के लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो डिस्कस करते हुए मुझे जलील कर दिया। मैं तो बैठी हुई, मैं बात भी नहीं करी, मुझे कहते हैं कि मैं शादी कर सकता हूँ मगर कर नहीं रहा। तो ये एहसान समझो, बोला क्या आप बीवी को जलील कर रहे हैं, अपने इतने रिश्तेदारों में बिठा के आप कुत्ता कर रहे हैं। यार आपको राइट किसने दिया है कि आप अपनी ये जो मर्दानगी है बस यही बोल के बताएं कि मैं इतनी शादी कर सकता हूँ मगर मैं कर नहीं रहा। मतलब
मैं क्या बोलूँ, अगर वो कल आपको कुछ कह देती तो आप सही रहते, फिर आपकी बिस्मिल्लाह हो जाती, फिर आपको सुकून आराम आ जाता। क्यों औरत को जलील किया जा रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। और इसी तरीके के जो मर्द है ना, पूरी दुनिया में बात फैला रहे हैं। इसी तरीके के लोग दोस्तों में बैठ के, पता नहीं, मैंने तो एक दो क्लिप भी देखे टीवी पे भी बैठ के। व्हाई पीपल टॉकिंग लाइक दिस? टीवी पे भी आप इंटरनेशनल, मतलब नेशनल टीवी पे बैठ के आप इस तरह की बातों को प्रमोट ना करें यार। आई रिक्वेस्ट, प्लीज ना करें। आपको देख के आपको लगता है आप अपनी बात बोल के बड़ा हीरो बन जाएंगे। आप लोग एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं यार, मगर पीछे जो एक लॉट लगी हुई है ना, सताई हुई औरतों की, दुखिया औरतों की, मारी हुई औरतों की, उनकी तो लाइनों में कतार और बढ़ जाएगी भाई। उनको तो और सताया जाएगा। हर वक्त उनका मियाँ शादी करके लाएगा, उनको बोलेगा मैं कर सकता हूँ, मेरे पास राइट है, मुझे इजाज़त है, मैं यूँ नहीं कर रहा, बस तुम जब तक मैं कर रहा हूँ तो ये है, चला रहा हूँ शादी, तो तुम एहसान मानो। व्हाट इज़ दिस? आप एक औरत को लेकर आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, और वो, अच्छा आजकल की तो औरत बेचारी कमाती भी है, घर भी चलाती है, मियाँ के साथ मिलके अपना स्टैंडर्ड हाई करती है, ठीक है, जस्ट बिकॉज के बच्चे हैं, उनकी भी परवाह है, खर्चे हैं, अखराजात हैं, इतने सब कुछ। उसके बावजूद यार औरतों को इस तरह जलील करना नहीं बनता। मुझे इतना बुरा लगा। अब इस तरीके की बातें देखी जब सोशल मीडिया पे देखी जाती है ना, तो लोग उठ के ना अपने घरों में ये इस तरह की अपनी बातें करके अपनी औरत को जलील करते हैं, ख्वार करते हैं, और इस तरीके से रिश्ते ख़राब होते हैं। खुदा के लिए हम लोग टीवी पे बैठे, हम अगर बात करें तो मुझे लगता है हमें ऐसी बात करनी चाहिए जो किसी के हक में है, जो माशरे को सही कर सकती है। ठीक है, मैं अच्छी हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मगर एटलीस्ट मैं वो बात तो करती हूँ अपने शो पे बैठ के जो जिससे माशरा ख़राब ना हो। मैं माशरे के मसाइल के ऊपर तो बात करती हूँ, तप्पड़ तो रखती हूँ, हिम्मत तो रखती हूँ। आप भी खुदा के लिए हिम्मत करें। आप लोगों को कोई नहीं देखना चाहता आपकी शोशा, आपका पैसा, आपकी शोशा सब आपके अपनी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है, मगर खुदा के लिए वो बोलें, वो काम करें जिससे माशरा ठीक हो सके। माशरा ठीक होगा तो फिर हम ठीक होंगे। रमज़ान में खुशामदीद नाज़रीन। पहले तो माजरत अगर मैं किसी बात से बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि हाइपर हो जाती हूँ, मैं हाइपर नहीं होती हूँ, मेरा मूड ऐसा है, मुझे ना मैं थोड़ी सी दिल छोड़ देती हूँ, मुझे तकलीफ़ बहुत होती है। हमारे पास आज औरतों के हुकूक पे बात करने के लिए, वुमेन राइट्स पे बात करने के लिए मैंने आज किसी औरत को नहीं बुलाया, आज मैंने एक मर्द को बुलाया। देखिए नॉर्मली जब भी मैंने जो शोज़ देखे हैं वुमेन राइट्स की जब बात होती है तो औरतें बैठ के बात कर रही होती है। मैंने सोचा आज क्यों ना हम मर्द को बुलाएं, हम देखें मर्द क्या कहता है। वैसे मैंने अपनी तरफ से एक अच्छा नेक शौहर, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा बाप बुलाया। देखते हैं कि ये आज हमें क्या बताते हैं, औरतों के राइट्स के बारे में क्या समझाते हैं, और ख़ुद ये किस चीज़ को फॉलो करते हैं। हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ फराज साहब, साइकोलॉजिस्ट हैं। आज आपका इम्तिहान भी है तो आज आप मेहमान भी हैं, तो आज आप बात भी करेंगे। मुश्किल में पड़ा आपको। मुझे बहुत खुशी है कि इस इम्तिहान के लिए अल्लाह ताला ने मेरा इंतखाब किया, मुझे बहुत खुशी है। देखें मैं यही बात करती हूँ, पूरी दुनिया देखती है, नॉट इवन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में आप देखे जा रहे होते हैं। अब अपने मुंह से कोई ऐसी बात, ऐसे लफ्ज़ ज़रूर निकालें जिससे किसी की रहनुमाई हो सके, या कोई ऐसी एग्जाम्पल सेट तो करें। तो इसलिए मैंने आपको बुलाया कि आज देखते हैं हम क्या आपसे सीखते हैं कि आप जो मर्द लोग हैं वो सबसे पहले मुझे ये बताएं, औरत जो है अज़ल से देखा है इज़्ज़त की तलबगार है, मगर मर्द, अगर मर्द को हम देखें तो मर्द ने क्या किया कि मोहब्बत और इज़्ज़त में से उसने इज़्ज़त चूज़ की। उसने कहा भाई मुझे तो इज़्ज़त चाहिए, मैं काम करता हूँ, रगड़ता हूँ, बाहर धक्के वक्के खाता हूँ, और उसके बाद मुझे वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए कि मैं ब्रेड एंड बटर लेकर आता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, तो मुझे एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए हर तरीके से। औरत जो है वो मेरी इज़्ज़त करे। उसने इज़्ज़त चूज़ कर ली मोहब्बत में से। औरत जो है, औरत ने एक तो हुस्न चूज़ किया, दूसरा उसने मोहब्बत चूज़ की। अब इस चीज़ में औरत अब अपनी अज़ल से इसी बात पे लड़ती आ रही है कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, और वो अपनी रिस्पेक्ट के लिए फ़ाइट करी। आज की भी औरत अपनी रिस्पेक्ट के लिए ही लड़ रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? जी, सबसे पहली बात तो ये जो आपने फरमाई बीवी, क्या हमें ये पता है बीवी होती कौन है? उसकी डेफिनेशन भी है। दुनिया में हर रिश्ते की, हर लफ्ज़ की कोई तारीफ़ होती है। तो देखते हैं कि बीवी के बारे में मुख्तलिफ़ हस्तियों ने क्या बात की। मसलन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बीवी शौहर के लिए कायनात में सबसे कीमती और नायाब तोहफ़ा है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि बीवी तुम्हारे लिए सुख, राहत और चैन है। तुम में से बेहतरीन मर्द कायनात में वो है जो अपनी बीवियों के हक़ में बेहतर हो। कुरान कहता है बीवी तकमीले ईमान है। नमाज कहती है
शौहर को जन्नत में हासिल करने की ख्वाहिश का नाम बीवी है। दुआ कहती है बीवी वो है जो तुम्हारे हर तरह के कमाए हुए रिज्क और रोजी में भी बरकत डाल देती है। जन्नत कहती है बीवी के बिना जन्नत में मर्द की, हस्बैंड की कोई औकात नहीं है। रात कहती है बीवी तारीकी में एक चांद की रोशनी की मानिंद है। सहर कहती है बीवी इस कायनात में एक सूरज की रोशनी की मानिंद है। सारी कायनात मिलकर कहती है बीवी वो है जो इस दुखों में, तकलीफों में, मुश्किलात में अपने वालदैन का घर छोड़कर, अपने अजीज़ो अकारब छोड़कर, अपनी सखियां सहेलियां छोड़कर, अपना माहौल छोड़कर तुम्हारे घर को जन्नत बनाने के लिए आ जाती है। और फिर जिस रवायत पे हम चलते हैं वहां तो कहा जाता है डोली जाती है और जनाजा उठता है। इसको लेकर अगर कोई चलती है तो वो बीवी है। एक बात कहने लगा हूं तो शायद आपके लिए बहुत मुनफरद हो, अजीब हो। कायनात का वाहिद गैर खूनी रिश्ता मियां बीवी का है जिसके बगैर कोई खूनी रिश्ता पैदा नहीं हो सकता। क्या बात है। दुनिया का हर खूनी रिश्ता, वो मां का हो, वो बेटी का हो, वो बेटे का हो, वो भाई का हो, वो बहन का हो, इस गैर खूनी रिश्ते का मोहताज है। फिर ये कायनात का पहला रिश्ता है जो अल्लाह ताला ने खुद पसंद किया हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के लिए। सर मगर मेरा सवाल अभी भी वही है जिसका जवाब आपने मुझे दिया कोई नहीं। आपने मुझे बीवी की डेफिनेशन दे दी। आज हो सकता है मेरी आपकी लड़ाई हो, मगर आई डोंट केयर। आप भी ना केयर कीजिएगा क्योंकि बात औरत के हुकूक की हो रही है। जो मेरा सवाल था उसके कॉन्टेक्स्ट में मुझे जवाब नहीं मिला काशा साहब। मैंने आपसे बीवी की बात नहीं की, मैंने आपसे बात की है कि औरत आज भी माशरे में अपनी इज्जत के लिए क्यों फाइट कर रही है, अज़ल से लेके अभी तक। मुझे आने दे उधर, क्योंकि सबसे बड़ा जो रोल है इस वक्त जिसमें प्रॉब्लम पैदा हो रही है वो बीवी का रोल है। औरत को माँ के रूप में हम उसके पाँव में जन्नत रख के उसको वो रुतबा दे दिया, बहन के रूप में हमने रुतबा दे दिया। लेकिन जब यही औरत बीवी बनती है, नहीं सर, बहन को जला के मार देते। बहन यहाँ पे अभी किसी के साथ प्यार कर ले, पसंद की शादी डिमांड कर दे, या फिर अगर वो बोल दे कि भाई मुझे ये चीज़ें शादी में चाहिए, ये अगर ये अब्बू या अम्मी का इंतकाल हो जाए और अगर उसमें से वो हक मांग ले कि भाई ये वाला प्लॉट मेरा है, ये वाला घर मेरा है, या ये बर्तन मैं लेकर जाऊंगी, तो वहाँ पर बीवी को जो है ना खड़ा कर दिया जाएगा। भाई खड़ा करेगा अपनी बीवी को, उसके भाभी को उसके आगे खड़ा कर देगा, भाभी भी मारेगी, भाई भी मारेगा, घर वाले भी मारेंगे, धक्के दे के जो है ना बस जल्दी से निकालने की कोशिश करेंगे कि शादी हो तो रुखसत हो। औरत हर तरीके से पिसरी है, सिर्फ बीवी के नाम पे नहीं पिसरी है। देखें नहीं, इसमें फ़र्क है फिजा। फ़र्क ये है कि जब कोई अपनी बहन और अपनी माँ के लिए करता है पूरी सोसाइटी उसको बुरा कहती है। सोसाइटी का कौन सा सेगमेंट है जो उस फर्द की तारीफ करता है जो अपनी बहन के साथ जुल्म करता हो। लेकिन जब बीवी के साथ ये सारा कुछ होता है तो बीवी के हक में कोई खड़ा नहीं होता, शौहर के हक में खड़े हो जाते हैं। ये फर्क है दोनों बातों में। सर बेटी की भी तो शादी कर रहे होते हैं, कौन सा पूछ रहे होते हैं कि किससे शादी करनी है, कैसे शादी करवा दें। एक अकलियत की बात कर रहे हैं ना, मिन हैसुल कौम और कल्चर के हिसाब से हमारे यहाँ बेटी की और बहन की और माँ की इज्जत है। अगर कोई नहीं करता तो सोसाइटी का कोई सेगमेंट उसकी तारीफ नहीं करता। लेकिन बीवी इसलिए ज्यादा पिसती है कि उसके साथ खड़ा कोई नहीं होता। वो समझते हैं कि हस्बैंड को हक हासिल है, उसे सजा दे, उसे मारे, उसको छोड़ दे, उसके ऊपर 3 बीवियां और ले आए, इसलिए वो पिस से ज्यादा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि औरत पिस नहीं रही, औरत पिस रही। इसी मुआशरे में मर्द भी पिस रहा है, इसी मुआशरे में मर्द भी पिस रहा है, इसी मुआशरे में मर्द के साथ भी जुल्म और ज्यादती हो रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी एक सेगमेंट के साथ खड़े होकर दूसरे सेगमेंट को बुरा कहना शुरू कर दें। सर मर्द पावरफुल तो है ना, औरत पावरफुल नहीं। देखिए जिस औरत की आप बात कर रही हैं उस औरत पे सबसे बड़ा जुल्म तो औरत खुद करती है। क्या सास से बड़ा जुल्म भी बहू के ऊपर कोई करता है? मुझे बताइए आप। क्या वो औरत जिसको पता है कि मेरे मियाँ की पहले जो 2 शादियां हैं वो जब तीसरी और चौथी शादी करके आती है तो क्या औरत के ऊपर जुल्म नहीं कर रही? उतना मर्द ने जुल्म नहीं किया आज तक औरतों, जितना औरतें खुद औरतों के ऊपर कर रही हैं। तो ये एक समाजी मसला है, कल्चरल इशू है। ये एक इसको इस तरह से एक इशू बना देना कि सिर्फ शायद मर्दों ने मुआशरे में इस तरह, ये बात ठीक है आपकी, ताकतवर है, उसके पास एक डोमिनेशन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस औरत के साथ औरतें बहुत अच्छा सलूक करती हैं। सर देखें ना, अगर कोई औरत शादी करती है किसी शादीशुदा मर्द से, ठीक है, या तीसरी बीवी बनती है, चौथी बीवी बनती है, जो आजकल बड़े सारे सोशल मीडिया पर टिकटॉकर्स हैं वो उस तरह की चीज़ों को प्रमोट भी कर रहे हैं, आपको पता है। मगर सर मैं ये बताऊंगी कि शादी करके लाता कौन है? मर्द ही तो लेकर आता है।
ये वही मर्द है ना जो शादी से पहले जब लड़की के साथ अफेयर चलाता है तो शादी के लिए ना कर देता है, कहता है मुझे शादी नहीं, मैं नहीं कर सकता अभी शादी। 2-3 साल अफेयर चलाने के बावजूद भी क्यों, कहता है शादी तो मैंने अपनी अम्मी की मर्जी से करनी है। तो ये वही मर्द है ना जो शादी से पहले कहता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी अम्मी की मर्जी नहीं है, मेरे अब्बू की मर्जी नहीं है। तो फिर ये वही मर्द शादी के बाद जब पहली दूसरी शादी कर ले तो तीसरी बीवी भी ले आता, तो लाने वाला मर्द ही है ना, इसमें भी औरत को बुरा कहा जा रहा है। जी, उसकी वजह ये है ना कि मर्द ने ये एक मर्द, आप बैठ के बात करें एक औरत को, आप ये वाली बात कह रहे हैं, आप सोच समझ के कहिएगा। आज टॉपिक मेरा औरतों के राइट्स पे है, मैं बता रही हूँ। मैं रोजे से इंसाफ की बात करूंगा, मैं क्यों किसी की साइड लूं और क्यों किसी के खिलाफ बात करूं? लाता तो मुझे सच बोलना चाहिए। जब वही मर्द पहले मना कर देता है कि तुमसे मैं शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले राजी नहीं हो रहे, अम्मी ने मना कर दिया, तो वही मर्द बाद में दूसरी शादी क्यों करता है? फिर बीवी के होते हुए एक दूसरी बीवी क्यों लेकर आता है? लाता तो मर्द है, मर्द करता है ना। ये मर्द वहां पर फिर नन्ना काका क्यों नहीं रहता, मम्मीज बॉय क्यों नहीं रहता, फिर वहां पे इसके फिल्म ड्रामे चोचले क्यों नहीं चलते? फिर बोले ना कि नहीं मेरे घर वाले मना कर देंगे कि मैं दूसरी शादी, नहीं मेरे घर वाले इजाजत नहीं, मेरी बीवी मना कर, भाई तो अब आवाज निकालो ना, फिर क्यों नहीं निकालता? मैं ताली दोनों हाथों ये से भी बताया ना मुझे, ताली दोनों हाथों से आपने एक हाथ से बजाई थी इसलिए मैंने आपको बताया कि आपने कहा औरत करती है, औरत करके आ जाती है, कि सारा का सारा जुल्म मर्द करता है और औरत बहुत अच्छी होती है, उसको कुछ पता नहीं होता, वो बड़ी मासूम होती है, वो इसलिए आ जाती है कि मर्द उसको झांसे में ले आता है, बातों में ले आता है। आप 2025 की बात कर रही हैं, आप 14 साल पहले की मर्द लुभाता है, मर्द पैसा दिखाता है, मर्द अयाशी दिखाता है, मर्द औरत आज काम करती है, औरत जॉब करती है, ठीक है, हर चीज, औरत वर्किंग लेडी है, औरत के पास भी पैसा है, औरत को प्रोटेक्शन दिखाता है, औरत को दिखाता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, ठीक है, उसको अपनी चीजों से लुभाता है। इसका मतलब है कि औरत इतनी अपने आप को कमजोर समझती है, बनाया हुआ है ना माशरे में, यही तो बता रही हूँ। हाँ समझती है काशिफ साहब, यही तो बता रही हूँ, मर्द ने बना दिया है, मर्द ने कमजोर कर दिया है। अभी नेशनल टीवी पे बैठ के बात कर रहा है एक बंदा, ठीक है, अपनी बीवी को, वो बीवी बेचारी कुछ नहीं कर सकी। अभी 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आप देखेगा उस बेचारी, उसकी कोई वीडियो भी आएगी जिसमें वो बोलेगी मेरे शौहर ने इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं की थी, आप लोगों ने गलत समझा। क्यों? प्रेशर, दबाव। वो अपने मियाँ की इज्जत रखने के लिए एक वीडियो बनाएगी। वाई? बिकॉज प्रेशर, दबाव। औरत को मिस्कीन मासूम बना दिया गया है। औरत बच्चे पैदा कर देती है, औरत घर सेटल कर देती है, औरत मियाँ के लिए सुबह शाम रगड़ती है, बर्तन धोती है, काम करती है, सारा दिन अपनी हड्डी तोड़, अपना कोई उसके लिए उसका कोई मी टाइम नहीं होता बेचारी का। उसका मी टाइम क्या ट्रीट है? यही है कि मियाँ आके बोलते खाना बहुत मज़े का बनाई। भाई मैं काशिफ साहब बताऊँ, मैंने कितने केसेस देखे। मैं पिछला भी जब मॉर्निंग शो करती थी, कितने रियल लाइफ के मेरे पास केसेस आते थे। उन औरतों को सिर्फ गर्म रोटी तवे से नहीं उतार के दी ना, तो उस पर मियाँ ने तलाक दे दिया, ऐसे खड़े खड़े, जा दे धनादन धुलाई दी, इतनी बुरी बुरी तरीके से मारा, सिर्फ इसलिए कि भाई हमें रोटी गर्म नहीं दी, खाने में नमक तेज हो गया। इस तरीके से औरत को ये तो मैं अभी मॉडर्न ज़माना है, अभी तो थोड़ी सी आपको पता है नॉलेज भी हो गई है, अवेयरनेस हो गई है, मगर अभी भी रूरल एरियाज़ में आप जाइए, किसी की आंख फटी हुई है, किसी को सिलेंडर से जलाया हुआ है, किसी को क्या किया हुआ, बड़ा मसला हुआ है काशिफ साहब। अब आप, आज मैंने आपको कह दिया, आपका इम्तहान भी है और आपके साथ लड़ाई भी है। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज वुमेन राइट्स के बारे में, तो एक ऐसी औरत जो कि बीवी है, और आज उनको मैंने यहाँ पे ख़ास तौर पे मधु के सोशल मीडिया पे आपने ऑलरेडी देखा है कि उनकी कुछ रील्स हैं जो कि बहुत वायरल चल रही हैं। फिर वही बात, बैठ के हाथ की सताई हुई औरत, उनमें से एक औरत मेरे पास है, ज़ारा नूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका क्या सीन चल रहा है, ज़रा अपनी ज़बानी बताइएगा। कि पहले तो आप फिल्मों में काम कर रही थी, ठीक है, एक्ट्रेस हैं आप, मेरी आपसे मुलाकात भी हो चुकी है बॉबी के टाइम पे। जी जियो पे हुई थी, हम सब उम्मीद से प्रोग्राम, हम सब उम्मीद से भी टाइम पे हो चुकी है। आप अभी क्या सिलसिला में एकदम से आपकी वीडियोस कुछ जो देख रही हूँ, ये आप अपनी ज़बानी बताइएगा, क्या मसला हुआ? मैं भी जैसे औरतों के ऊपर बात हो रही थी तो मैंने भी सोचा कि अपना मैं रखूं, क्योंकि ये आजकल हो भी रहा है ऐसे, जैसे कि कहते हैं कि औरतें जो है ना वो ऐसी हैं वैसी हैं। शोबिस की औरतें तो खास तौर पे उनको टारगेट किया जाता है, या काम करने वाली, हाँ जी, जो काम करने वाली औरतें हैं, शोबिस के जो मतलब बाहर काम करती हैं। तो इन मर्दों से ये मेरा सवाल है कि जब उनसे आप शादी कर रहे होते हैं तो तब आपको नहीं नज़र आता कि ये काम करने वाली हैं या फिर ये शोबे से रिलेटेड हैं, तो तब आप उनके साथ सही होते हो। और फिर जब वो घर में जो आपकी बीवी होती है उस टाइम वो सबसे ज़्यादा बुरी होती है और जो बाहर की वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है।
फिर जब आप शादी कर लेते हो, फिर उसके बाद आप आपके लिए जब कुछ अर्सा आप उसके साथ स्पेंड करते हो, बच्चे पैदा करते हो, फिर उसके बाद आप कहते हो कि ये औरत सबसे बुरी है, ये तो बड़ी चालू है, ये तो बड़ी चालाक है, ये तो बड़ी ये है। हालांकि आप उसको, कुछ मर्द ऐसे हैं जो औरतें उनके साथ शादी करती हैं कि उनके पास कोई माल दौलत ऐसी चीज़ होती है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो बेचारी उसके लिए, जैसे कि मैं आप लोगों के सामने मिसाल हूँ, मैंने उस बंदे में कुछ नहीं देखा था, मैंने उस बंदे का ना तो कोई घर था ना कोई चीज़ थी, मैंने तो इसलिए शादी की कि नहीं यार मेरे पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, चलो मैं करूँगी, मेरा सहारा मतलब बनेगा। जैसे मैं अकेली थी तो मैंने कोई तो ये एक्टर थे जिनसे आपकी मुलाकात हुई जी थी? बिल्कुल, जब मेरी फिल्म की शूट गोलगप्पों की चल रही थी तब मेरी मुलाकात हुई थी, क्योंकि कोविड के दिन थे तो सब ऐसे बैठे हुए थे। तो उस टाइम पे मैं भी ये चाहती, हर औरत चाहती है कि मेरा कोई सहारा हो। तो मेरा वैसे भी आगे पीछे कोई नहीं था, मैं अकेली थी, तो बाप नहीं था, माँ नहीं थी, तो फैमिली सपोर्ट नहीं थी, तो उसकी वजह से जो है ना मुझे ऐसा सहारे की ज़रूरत थी जो कि मेरा साथ देता, लॉयल होकर मेरे साथ चलता। मैंने शादी की, शोबे छोड़ दिया। मैं एक बच्ची की माँ हूँ, माशाल्लाह मेरी बच्ची की एज जो है ना वो इस टाइम पे 2.5 साल है, और मैं देखें अब दर-बदर हो रही हूँ। मैंने उस बंदे को, मैं यहाँ प्रोग्राम में कह रही हूँ, आप अपने ज़ाहिर से भी पता कर लें, मैंने 3 साल तक उस बंदे को खिलाया। उस बंदे के लिए आप अपना काम छोड़ दिया, अपना फ्यूचर छोड़ दिया, ठीक है, अपना पैसा छोड़ दिया, रनिंग बिजनेस जो कर रही थी काम, सब कुछ मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद फिर क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं। उस बंदे की 1, 2, 3, 4 शादियाँ सामने आई उसके बाद। आपको पहले पता था? नहीं, पहले नहीं पता था। उसने बिल्कुल झूठ बोला था, बीवी को डिवोर्स दी हुई है, एक बच्ची है जो घर में थी। एक सेकंड जी अब आप बताइए, आप मुझे कह रहे थे ना, अब इस पे क्या कहेंगे? ये मिसाल आपके सामने बैठी है, देखिए अब इस पे किसने जुल्म किया है? आप बताइए ना। ठीक है, मेरी बात सुनिए। देखिए, हम यहाँ पर मर्द और औरत की लड़ाई कराने नहीं बैठे। हम क्यों बैठे? तो ये लड़ाई तो चल रही है मैं ना, बताता हूँ क्यों बैठे। भी तो कराना नहीं, है। मर्द औरत की नहीं है, हक और नाहक की है, सच और झूठ की है, गुनाह और सवाब की है, दुरुस्त और गलत की है। अच्छा, जहाँ मर्द गलत है वहाँ मर्द गलत मैं है। ये भी नहीं कहती कि सारे मर्द ऐसे हैं। एक एग्जाम्पल आप भी तो हैं, आपकी भी तो शादी है, आपकी भी तो बेटी है, किस तरीके से आप लोग अपने घर की औरत को सपोर्ट करते हैं। हमेशा मैं आपको जब अपने शो पे बुलाती हूँ, आप अपनी एग्जाम्पल ही अपने घर से देते हैं, बाहर की नहीं, अपने घर से एग्जाम्पल देते हैं, अपनी बेटी अपनी बीवी की। तो इस तरीके के भी मर्द हैं, मगर आप जैसे मर्द गिने चुने। औरत ही ज्यादा पिसती है, बीवी पिसती है, बीवी पे जुल्म होता है। ये बीवी है, आपके सामने मैंने बताई है, ये एक बीवी है। साहर लुधियानवी ने कहा था, औरत ने मर्द को जन्म दिया, मर्द ने उसे बाजार दिया। हाँ। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धत्कार दिया। जो बहन बात कर रही है वो उस सिलसिले में बात कर रही है कि वो मर्द जो झूठ बोलकर, फ्रेब करके, धोखा दे के इनके साथ शादी करते हैं और फिर इस तरह की खूबसूरत और प्यारी बच्ची को छोड़कर अलग हो जाते हैं। लेकिन मैं अगली बात करूं, मैं कह रहा हूं कौन सा सोसाइटी का सेगमेंट है जो ऐसे मर्दों की तारीफ करता है? सारे लोग ऐसे मर्दों को, हम भी, मैं और आप भी बैठकर ऐसे मर्दों को बुरा कह रहे हैं। इस्लाम भी उन मर्दों को बुरा कहता है, कुरान भी उन मर्दों को बुरा कहता है, नबी भी उन मर्दों को बुरा कहते हैं। ये वो लोग हैं जो सोसाइटी के मुंह के ऊपर कालक मल रहे हैं, जिन्होंने मर्दों की जात को बदनाम किया हुआ है, जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतुल नबी को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया हुआ है, जिन्होंने आज अपनी जिंदगी में सोचा हुआ है कि वो झूठ बोलकर औरत का इस्तेमाल करना है। कम्युनिटी समझते हैं ये लोग, ये औरत को जिंदा नहीं समझते, ये औरत को जिंदा, ये औरत को एक जिंदा जीता जागता इंसान नहीं समझते, उसे कम्युनिटी समझते हैं, अपने इस्तेमाल की चीज समझते हैं। ऐसे मर्द के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भी और आखिरत में भी सिर्फ अजाब रखा हुआ है, और ऐसे मर्द का कोई दुनिया में साथ देने को तैयार नहीं। अगर ये सारी बातें सच कह रही हैं तो इनको बिशारत है, इनको बिशारत है कि ऐसी औरतों के लिए जो दुनिया में मर्दों के हाथों सताई जाएं, इस दुनिया में भी उनके लिए जन्नत है और आयदे में जन्नत है। इस वक्त इनको फील नहीं हो रहा। सर एक और बात बताऊं, देखिए किसी औरत को अपनी जो है ना चादर उछालने का कोई शौक नहीं है, सच ही बोल रही है। देखे ना फिजा, मैं आपके लिए मिसाल हूं, मैंने अपनी बच्ची की खातिर ना, मेरी भी बच्ची है, मैं आपको जब देखती थी तो मैं कहती थी मेरी स्टोरी इनकी सेम है, मुझे भी ऐसे पालना पड़ेगा। मैं इसलिए कंप्रोमाइज़ उस मर्द के साथ करती है। सारी चीज़ मेरे सामने आती थी, आज भी ऑन प्रूफ मेरे पास हर चीज़ मौजूद है। वो वॉइसेस मौजूद हैं, जिन जिन औरतों के साथ ये होटलों में रहता रहा फेक निकाह करके, वो सब मेरे पास मौजूद है। और उसके बाद भी यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। उस औरत को ये कहा गया कि आप मेरी बच्ची यूके में ले जाओ, आप अपने पास रख लो, मैं इससे बच्ची तक लेना चाहता हूँ। ये मेरी बच्ची के नाम पे जो हक मेहर की रकम लिख के दी गई थी, जो निकाह नामे के ऊपर, वो इसको ना देनी पड़ी, मैं बच्ची को ही गायब कर देना चाहता हूँ। और मैं बच्ची के लिए, ये छोटी मासूम बच्ची के लिए, कि बाप का साया, कहते हैं कि औरत को फिर कोई ना कोई ऑप्शन होती है, मिल जाती है, लेकिन बच्ची को बाप नहीं मिलता। मैंने इस बंदे को 3 साल बैठा के खिलाया है, मैंने कंप्रोमाइज़ किया,
इस बंदे के साथ कि नहीं ये मेरी बच्ची के सर पे सलामत रहे। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। और मैं अब सोशल मीडिया पे मैं क्यों आ रही हूँ, मैं इसलिए कि मुझे जब निकाहनामे के ऊपर लिखा जाता है कि मर्द का ये हक है, वो हक भी नहीं देता उसको, उल्टा औरत ही कमा के उसको खिला रही है। मैं मिसाल आपके खर्चे पे पलते थे जी, मैं काम करके उसको खिला भी रही थी, कुछ भी नहीं था। कहते हैं कि औरतें अमीर मर्द पे मर जाती है ना, मैंने तो कोई अमीर नहीं देखा था। मैंने तो कहा था ये गरीब मेरा साथ देगा, चलो मेरे साथ ही खड़ा रहेगा, मैं करने वाली काम हूँ, मुझे कोई और उसको कोई इतराज़ नहीं था मेरा काम करने से। मैं सारी रात बच्ची से दूर रहती थी, छोटी सी बच्ची थी, मैं इससे दूर रहती थी और मैं काम करती थी कि मेरे घर का निज़ाम चले। स्मोकिंग तक के पैसे मैं इस बंदे को देती थी। घर में बैठ के ये बंदा 3 साल तक मेरी जमा पूंजी सब जब ख़त्म कर गई, अब इसको याद आया कि मेरे ख़ानदान में एक 15 साल की बच्ची भी और मेरी बीवी भी है जो कि डिवोर्स दी हुई थी। और जो बयान अल्फी उसने लिख के दिया उसमें भी उसने कहा कि मेरी बीवी के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो बीवी आ गई। अब बहन भाई जो हैं, असल मुद्दा ये कि अब बहन भाई मिलके मुझे मार डालने की प्लानिंग कर रहे थे कि इस औरत से कैसे जान छुड़ाई जाए। अपने बहन भाइयों को कहता है कि इससे हक महर की रकम के लिए मैं परेशान हो रहा हूँ, इस औरत से वो कैसे जान छुड़वाऊँ। और सारे भाई मिलके मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा करते हैं, मुझे मारा जाता है। मैं जब बच्ची को लेने जाती हूँ, छीन के लेके जाते हैं, मुझे मारा जाता है। मारते हैं आप? मैं 15 पे कॉल करती हूँ, अपनी बच्ची को लेके आती हूँ कि किसी तरह से मुझे मेरी बच्ची दे दो, क्योंकि मैं उनके चेहरे देख चुकी होती हूँ ना। जो मोबाइल मेरे पास इनका हाथ लगता है, उस मोबाइल में सारी मेरे खिलाफ जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, इन्होंने खुद ही रिकॉर्डिंग पे लगाया होता। अल्लाह की करनी ऐसी कि रमज़ान शरीफ के महीने इनके चेहरे मेरे सामने आ जाते हैं और मैं आज आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। मैं कहाँ पे गलत थी, आप ज़राए से कहें, वेरिफिकेशन करवाएं, इसकी सारी आपको पता चल जाएगा। ये बंदे ने 3 साल तक बैठ के आपने अभी कोई केस किया, कोई जी स्टेप बिल्कुल, लिया? मेरा कोर्ट में केस है। मैं सिर्फ इस चीज़ के लिए कि मेरी बच्ची का हक, मेरा खर्चा बनता था, मेरी बच्ची का बनता था, जो कि मैं करती आई हूँ। आज उसको पता चला कि मैं खाली हो गई हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है खिलाने के लिए, और दूसरी औरतों से भी इससे मेरा ताल्लुक ख़त्म करवा दिए, जो कमाने का जरिया था इसका। ये ओपन आ गई है, वो सब इसको छोड़ के चलेंगी। जाहिर सी बात है, जिसको पता चला वो छोड़ गई। जिनको मैंने बताया भाई इसकी 1 नहीं 2 नहीं 3-3 4-4 शादियाँ हैं, और 5वीं के फ्राक में है ये कि मुझे कोई ऐसी मिले ताकि वो भी मुझे कमा के खिलाने वाली हो। ये मर्दों का रूप है। सारे मर्दों को मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि आप गरीब समझ के जिनके साथ करती हैं, उनकी मालो दौलत में नहीं मरती हैं। आप सिर्फ घर चाहती हैं, बच्चे चाहती हैं और इज्जत की ज़िंदगी चाहती हैं, लेकिन फिर भी आपको कमा के खिलाना पड़ता है अपनी बच्चे के लिए। सर देख लें कितनी एक छोटी सी औरत, बच्ची उसकी देखें छोटी सी है, उसके साथ एक जुल्म हुआ है। अभी आप सर यही वाली मैं आपको बात बता रही थी कि वो औरतें जो शादियां कर लेती हैं शादीशुदा एक मर्द के साथ, तो वो लाने वाला मर्द ही होता है ना, ऐसी औरतों के ऊपर शादियां करता है। कोई ना कोई लालच पे करता है, हवस पे शादी करता है, कमाने वाली बीवी हो इसलिए शादी करता है, शोहरत वाली बीवी हो इसलिए शादी करता है, या फिर उसको मालो दौलत में बहुत कुछ मिलेगा कि उसके माँ बाप मर जाएंगे तो पीछे से जो है ना लड़की सॉलिड है, अच्छे पैसे वाले घर की है, तो इसको उठा लो, उसकी शादी कर लो। तो ऐसी शादियाँ हो रही हैं। बच्चों का ख्याल नहीं किया जाता। ब्रेक लीजिएगा। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों हटाऊँ मैं, किस लिए वो सारी चीज़ें सामने आई। फिर उसके बाद उसको वीडियो कॉल पे डिवोर्स देकर फिर उसके बाद दोबारा उसको मिलता है। लाहौर आती है, वो लाहौर होटल में रहते हैं, गाड़ियाँ बुक होती हैं, सब कुछ होता है। मैं फैसलाबाद में फिर जाके पकड़ लेती हूँ, फिर अपने भाई, इसके बड़े भाई को साथ लेकर जाती हूँ कि मेरे साथ ये हो रहा है, खुदा के लिए इसको समझाएं। मैं क्या कमी दे रही हूँ, मैं खिला नहीं रही, मैं घर नहीं चला रही, इसको क्या चाहिए। और तो इसने बोला कि मेरा वो तुमसे अच्छी है, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम ब्लैक। मैं एक बच्चे की माँ ब्लैकमेलर हो गई क्योंकि मैं इसकी अफेयर पकड़ लेती हूँ, मुझे पता चल जाता है, तो मैं ब्लैकमेल हो गई। ये बंदे की असलियत है। मेरी बच्ची को उधर लिया गया, रोड के ऊपर मस्कन मॉल है फैसलाबाद में, वहाँ मेरी बच्ची को छीना गया, गाड़ी में लेकर भाग गई है वो औरत के साथ। मैं रोती पीटी लाहौर आई, फिर मैंने कंप्लेन की, फिर मैंने इस बंदे को माफ़ किया सिर्फ अपनी औलाद के लिए। मेरी औलाद है, कोई बात नहीं है। इसने वादे कस्में कुराने उठा के मुझे दिए, मेरी बच्ची है, मैं कहाँ जाऊँगा। वो भी जो मिन्नत मसाजिद कर रहा है उसकी भी वैसे मौजूद है फ़ोन के ऊपर, और मैं कहती हूँ अब छोड़ दो, दफ़ा हो, जो सब कुछ तो ख़त्म हो गया है, अब बचा क्या है। फिर कहता है बच्ची को कैसे तुम पालोगी, तुम अकेली हो, मेरे सहारे की तुम्हें ज़रूरत है, मुझे माफ़ कर दो। फिर कस्में उठाता है, फिर मैं माफ़ कर देती हूँ बच्ची के लिए। बार बार आके माफिया बार माफ़ी। ये लास्ट डे पे माफ़ करती हूँ मैं। ये 7-8 महीने पहले का वाक़या है। ये कोई
तमाशा ही मतलब बना के रखा है ना, तमाशा बना हुआ। देखा जाए। उसके बावजूद मैंने फिर ये कहा, मैंने कहा बका फाते अमल है, आप अगर किसी के साथ कर रहे हो, आपकी बच्चियां एक नहीं दो है, इनकी आगे आएगी, खुदारा छोड़ दो। आप नहीं, आपके पास कोई जॉब है, कुछ नहीं है, मैं कमाऊंगी। और मैंने ऐसा ही किया। यहाँ जो मेरे साथ रहते हैं, मैं इस टाइम पर रेंट के घर में रहती हूँ, मेरे नीचे ओनर है, उनको सब पता है कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं कैसे कमाती, कैसे मैं टाइम मिलता था साइड से रात बैठ के, मैं बच्चे से दूर रह के मैं कमाती। और ये फिर भी वहाँ पे सिलसिला ख़त्म नहीं होता। ये टिकटॉक पे फिर इनबॉक्स कर रहा है औरतों को, उन औरतों को टारगेट कर रहा है कि शायद अभी फिर कोई मेरे टारगेट में आ जाए। लोगों को ट्रैप कर रहा है, फिर मेरा, पकड़ने हाँ, की कोशिश उन कर औरतों रहा को जो है। बाहर रहती हैं और वो जो एज में बड़ी हैं, जो काम करने वाली हैं, उनको फिर ये इनबॉक्स कर रहा है। फिर उसके बाद मैं जब देखती हूँ, फिर मेरा झगड़ा होता है, ये मुझे मारपीट करता है, बच्ची को उठा के ले जाता है, सारी फैमिली इसकी इन्वॉल्व है। बाद में पता चलता है, जब मोबाइल की रिकॉर्डिंग में सुनती हूँ, सारी फैमिली इन्वॉल्व है, भाई मुझे गालियाँ दे रहे हैं। काशिफ साहब देखे ना, औरतों को जैसे बात करते हैं ना, बोलने का राइट्स नहीं, इनको बिठाया आज मैंने किस लिए है, ताकि अब तो यार राइट्स मिले औरतों को बोलने का। उनको अपनी तकलीफ़, अगर उनको कुछ किसी आदमी से कोई उनको तशद्दुद हो रहा है, कोई ऐसे गंदे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मारा पीटा जा रहा है, उसको खाया जा रहा है, उसके पैसे खा गया, सब कुछ खा गया, ठीक है, उसका करियर खा गया, उसकी जॉब, सब कुछ, अब उसके ऊपर उसको दे के चला गया एक छोटी सी बच्ची। अब वो बेचारी बेसहारा, बच्ची भी पाल रही है, अब वो काम करे, नौकरी करे, कहाँ जाए ये भी देखे, ठीक है, उसके माँ बाप आगे कोई नहीं है पीछे, वो यही तो बता रही है कि उसका पीछे कोई नहीं है। क्या कहेंगे आप ऐसी औरतों के लिए काशिफ साहब? नहीं, आपकी बात ठीक है, उनकी भी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, बात यह है कि ये जो हुकूक की बात कर रही हैं, इस्लाम ने भी दिए, कुरान ने भी दिए, माशरे ने भी दिए, कानून ने भी दिए। अब एक शख्स नहीं दे रहा, या इस तरह के कुछ लोग हैं जो नहीं दे रहे, तो उन लोगों की वजह से पूरा माशरा या पूरे मर्द बुरे नहीं हो सकते। अगर कोई एक औरत बुरा कर रही है तो उसकी सारी औरतें बुरी नहीं हो सकती। हम उसके उस अमल को बुरा कह सकते हैं जो उसने किया इनके साथ, इतनी प्यारी बच्ची के साथ, इनके साथ, और जिस तरह इन्होंने सारी अपनी बातें की हैं। तो जैसे कानून में भी इनके पास मौजूद है। एक जो बात आप कहना चाहती हैं शायद, वो शायद ये है कि सोसाइटी खुद से ऐसी ख़वातीन के हक़ में बात क्यों नहीं करती, सोसाइटी खुद से ऐसे मर्द को बुरा क्यों नहीं कहती। ये अपनी जगह एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। बिल्कुल। कि जब इस्लाम ने, कुरान ने, सीरत नबी में हमें बताया गया कि बीवी के हकूक़ क्या हैं, औरत के हकूक़ क्या हैं। मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा राइट्स भी इस्लाम में ही है। मैं आपको बताऊं, आप हैरान हो जाएंगी। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम किसी बात से अपनी किसी बेगम साहबा से नाराज़ हो गए। अच्छा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला तो आप अपने बड़े भाई के पास आए। इमाम वक्त अंदाज़ा कीजिए ना, कायनात के इमाम और जन्नत के नौजवानों के सरदार कहने लगे अपने बड़े भाई से कि भाईजान, मुझे पता चला है कि भाभी के साथ आपकी कौन बन हो गई है, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ क्या हुआ? कहा, हुसैन, मैं अपने कमरे और घर की राज की बात आपसे क्यों करूं? अंदाज़ा कीजिए, नाराज़ी है, अलग रह रहे हैं, मगर अपनी बीवी की बात अपने सके भाई से नहीं कर रहे। चंद दिनों के बाद क्या हुआ कि किसी वजह से डिवोर्स होगी, तलाक होगी इस औरत को। फिर दोबारा मिलते हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और कहते हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कि भाई अब तो अलहदगी हो गई, अब तो तलाक हो गई, तो अब तो बताइए क्या हुआ था? जवाब सुनिए कितना खूबसूरत है। कहा कि अब वो औरत मेरे लिए नामहरम हो गई है, तो क्या नामहरम की बातें दो भाइयों को करना अच्छा लगता है? इससे नतीजा क्या निकलता है कि अगर औरत में कोई खामी भी हो, खराबी भी हो, मसला भी हो, जब तक आपकी बीवी है तो इसलिए बात ना करें कि वो आपके घर के राज की बात है, वो आपकी इज्जत है, वो आपकी गैरत है, वो आपकी हमीयत है। और अगर औरत आपसे अलग हो जाए, डिवोर्स हो जाए, या औरत खामद के बारे में या खामद औरत के बारे में इसलिए बात ना करे कि अब वो नामहरम हो गए हैं, हाँ, उनकी अच्छे लहजे में अच्छी बात करें। मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगती है, आपकी वायरल हुई वीडियो, आपने कहा मैं अपने एक्स के बारे में कोई बुरी बात नहीं करना चाहती, ना मैं करूंगी, ना मैं करूंगी। रिस्पेक्ट करती हूँ। He is not supposed to be my husband, but he is supposed to be the father of my daughter. वो मेरी बेटी का बाप है। इसकी छोटी सी बात इलैबोरेट करती हूँ क्योंकि आपने इस मिसाल दी। मैं कहती हूँ हमेशा मियाँ और बीवी के बीच में तलाक होती है, मगर एक माँ और एक बाप के बीच में कोई तलाक नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। मैं और फवाद जो है एक माँ और एक बाप है। अब किसने कहा, कहीं कभी किसी ने पढ़ा कि माँ और बाप के बीच में तलाक हो गई है? माँ बाप की तलाक नहीं होती है, बिल्कुल सही। मियाँ बीवी के रिश्ते में तलाक। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल तो अगर ऐसी हमारी तलाक है, हम एक दूसरे की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी सोच है, वो मेरी इतनी रिस्पेक्ट करता है, मैं उसकी
और मुझे लगता है जिस तरह का एक रिश्ता हम लेके चल रहे हैं ना, रिस्पेक्ट वाला, जो कि ताक़यामत तक चलेगा, जिसमें हमारी बच्ची अच्छी परवरिश, एक अच्छी परवान चढ़ रही है, इसी तरह से अगर कोई दो लोग अलग होते हैं, शौहर अच्छा नहीं है, बीवी अच्छी नहीं है, दो लोग, मैं कहती हूँ अलग हो जाओ, रिश्ते को चौखटे बदल दो, मगर खुदारा मारना, पीटना, कोसना, गालियां देना, किसी के पैसे खा जाना, किसी को जलीलो ख्वार करना, धमकियां देना, जान से मारने की बातें करना, बच्ची को अडॉप्ट ना करना, अपनी बच्ची के सर पे शफकत का हाथ ना रखना, ये सब गलत है।